अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चर्चा ये है कि अध्यात्म विज्ञान को जानने से या अपने स्वरूप को पा लेने के बाद क्या जन्म धारण करना पड़ता है। और यही प्रश्न आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यानी ये जो चक्र है इसको रोकने के लिए अध्यात्म विज्ञान की आवश्यकता है। और ये विश्व चक्र क्या ऐसा है कि जिसमें कोई जीवन मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको जन्म धारण करना ही नहीं पड़ता। जन्म धारण क्यों किया जाता है? क्या जन्म धारण करना ये जीवात्मा की विवशता है? क्या वो मजबूर है कि वो शरीर धारण करे? क्या ऐसा भी कोई समय आता है अध्यात्म के प्रवास में कि हमें शरीर धारण न करना पड़े या शरीर धारण न करते हुए हम सदैव रह सकें? यदि ऐसा है तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी ये क्यों कहते हैं कि बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं? इसका अर्थ यह है कि अवतार को भी जन्म लेना ही पड़ता है। अवतार को जन्म लेना पड़ता है या जन्म लेते हैं वो स्वयं इच्छा से। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज हरिपाठ में कहते हैं कि मागी लिया जन्मी मुक्त झालो, मैं पिछले जन्म में ही मुक्त हो गया हूँ। फिर जब आप मुक्त हो गए हैं तो आए किस लिए? पुनः जन्म धारण करने का क्या कारण है? तो उसके लिए उनका स्पष्टीकरण है कि मैं अपने श्री गुरु की आज्ञा इस गीता का भाषांतर टीका मराठी भाषिक जो साधक है उनको दे सकूं, इसलिए मैंने ये शरीर धारण किया है। तो आइए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से अल्पमति से हम अपने सामर्थ्य के अनुसार इस प्रश्न का खुलासा करने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि अर्जुन, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूँ तू जानता नहीं। इसका आशय क्या ये है कि वो पिछले जन्म के विषय में वो कहाँ पैदा हुए थे, कितने बाल बच्चे हुए थे, पत्नी का नाम क्या था, ये जानते थे? या ये जानते थे कि ये जीवात्मा है वो सतत शरीर धारण करता ही रहता है? उनके कहने का क्या आशय था? और अध्यात्म विज्ञान जिसे जीवन मुक्त विदेह कहते हैं वो क्या है? ये विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का एक संच तैयार हो गया है। और आइए सर्वांग योग में इस विषय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य क्या कहते हैं ये भी देख लें। कहते हैं कि दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको वेदों का सार भी मिला। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये। इसी में स्थित होने से रस एक कंप वो, हुआ मदरूप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं। अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये अकर्म वृत्ति से कर्म करने का जो कॉन्सेप्ट है,
ये क्या है? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है प्रयोग से। दृश्य साकार वही है और इसमें ओतप्रोत भरी हुई निराकार मिठास भी वही है। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। क्षर गति, क्षर भावना में जिसका जन्म होता है वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये पंच विषय और सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये 3 गुण, इन्हीं में वो लिप्त जीव जन्म धारण करता रहता है। दूसरा अक्षर भाव है। जो अक्षर भाव में जन्म लेते हैं वे संत महात्मा इस प्रकार के बन जाते हैं, क्योंकि अब वो प्रियत्व रूप हो गए हैं। लेकिन ये दोनों भावों का साक्षी होकर जो आते हैं वो कौन होते हैं? वो श्री कृष्ण जी होते हैं, यानी अवतार होते हैं, भगवान होते हैं। अब यहाँ हम क्रमशः जानेंगे। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो। सगुण निर्गुण साकार निराकार इन दोनों भावनाओं का जब लय विश्व वस्तु में हो जाता है उसको सर्वाय कहा। साधक इस स्वस्वरूप को जानकर सर्वरूप हो जाता है। फिर एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव 3 ये। फिर उसके ध्यान में ये बैठता है कि ये वस्तु तो एक ही है, लेकिन इसमें नाम, इसका अक्षर भाव मिठास चाहत जरूरत प्रियत्व और इसका अक्षर स्थूल साकार भाव पृथ्वी से यानी गंध, जल से रस, अग्नि से रूप, आकाश से शब्द और त्वचा से स्पर्श, जो वायु तत्व की बनी हुई है। इस प्रकार उसे ये दोनों ध्यान में आते हैं और साथ ही इन दोनों का लय जिस नाम में होता है उसे वो जानता है। क्योंकि वस्तु है तो उसका नाम है, नाम है तो फिर उसमें कुछ न कुछ प्रियत्व चाह ज़रूरत रहेगी और है। उसके अनंतर वो उसका जो बाह्य स्वरूप है वो सतत रूपांतरण होता ही रहता है। इस प्रकार जो जानता है एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव 3 ये। वस्तु को जानने के लिए ये 3 भाव है। ये 3 भाव वस्तुता है ही नहीं। ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला नाम ही रहा। ये दोनों भावनाएं जो है क्षर अक्षर ये वस्तु को जानने के लिए किया गया पृथक्करण विश्लेषण है। वस्तु तो एक ही है और वस्तु में ये दोनों यानी परस्पर विरोधी भासमान होने वाले ये दोनों भाव गति और स्थिति वस्तु में ही है और वस्तु का नाम होता है जो पुरुषोत्तम भाव कहलाता है। अब एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव 3 ये। निज रूप लखाने को, अपने आप का रूप जानने के लिए, स्वस्वरूप का दर्शन करने के लिए वेदों में कल्पना किए। ये त्रिपुटी की कल्पना वेदों ने की क्योंकि उन्हें वस्तु जाननी थी। वस्तु जानने के लिए त्रिपुटी का निर्माण, त्रिपुटी की कल्पना वेदों ने की। बुद्धि में स्थित होवे ये, अब हमारे बुद्धि में ये स्थित हो गया कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। रूप यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सर्वत्र है। रस यहाँ भी है, यहाँ भी है, सर्वत्र है। रूप है, रस सर्वत्र है। गंध जहाँ हम सूंघेंगे गंध है। रस जहाँ से जीभ से चखेंगे रस है। जहाँ स्पर्श करेंगे वहाँ हमें स्पर्श का अनुभव होगा यच्चावत विश्व में। और जहाँ भी हम ठोकेंगे बजाएंगे वहाँ हमें आवाज़ आएगी ही आएगी। बाहर पटाखों की आवाज़ आप सब सुन रहे हैं। ये किसने जानकारी दी? कान ने। कान आकाश तत्व से बना हुआ ज्ञानेंद्रिय है। इस प्रकार जो हम जान लेते हैं कि वेदों में कल्पना की गई वस्तु को जानने के लिए। अब आगे बढ़ें। बुद्धि में स्थित, अब ये बुद्धि में स्थित हो गया कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अग्नि यहाँ है, यहाँ रूप बनकर है, सर्वत्र है। रस यहाँ स्वाद बनकर है तो यहाँ भी स्वाद बनकर संपूर्ण विश्व में है। इस प्रकार जब बुद्धि में स्थित हो जाता है कि मैं ही विश्व हूँ, अग्नि, वायु, आकाश,
मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, यानी उसकी व्यष्टि भावना जो थी वो खंडित हो गई। व्यष्टि भावना क्या होती है? हमारे व्यष्टि वासनाएं, कामनाएं, कल्पनाएं, यानी महत्वाकांक्षाएं, हमारे विचार, हमारे आचार, हमारी संकुचित भावना, मैं 3.5 हाथ का देह ही हूँ, ये बंधन है। और इस बंधन का निरसन कब हो जाता है? कि मैं केवल 3.5 हाथ का ही नहीं हूँ, मैं तो विश्वरूप हूँ, मैं विश्व हूँ। ये भूमिका होती है तब की बात है वो, कि जन्म मृत्यु उसे नहीं। अब हम क्रमशः देखेंगे जन्म मृत्यु क्या है। मेरा जन्म हुआ, मेरा मृत्यु हुआ, ये कैसे कहते हैं हम? शरीर का है करके। शरीर तो नाशवान है, लेकिन शरीर से जो कार्य कर रहा है वो जो जीवात्मा है वो कैसा, उसका क्या आकार है? वो तो निराकार है। फिर उसने आकार क्यों धारण किया? व्यष्टि भाव धारण करने से। मैं सीमित हूँ, मैं अल्प हूँ, मैं देह ही हूँ। और इस भावना का निराकरण अध्यात्म विज्ञान से हो गया। अब हम जानते हैं कि हम विश्वरूप है। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे। जब हमारा निश्चय हो जाता है तब हमारी धारणा अकंप होती है। अंधविश्वास, अंधानुकरण, मान्यता, ग्रंथ, मत, पंथ, संप्रदाय, इनसे हमारी धारणा अकंप नहीं होती। अकंप धारणा तभी होती है जब उन बातों का, उस विषय का, उस अनुभव का हम यानी अनुभव ले लेते हैं, अनुभूति करते हैं, तब वो अनुभव वो हमारा हो जाता है। और अनुभव होने पर ही बुद्धि निश्चय करती है, और वो निश्चय जब संशय भ्रम समाप्त हो जाते हैं तब अकंप हो जाता है। अकंप धारणा बैठे। अब अकंप निश्चय हो गया कि हम विश्वरूप ही है, तो गया अद्वैत। जन्म धारण करना यानी इस वस्तु से ये कण जो है ये अलग हुआ है, इसने ये जन्म धारण किया, और अंत में ये वस्तु इसमें मिल जाती है, मिल जाएगी। कैसा जन्म धारण किया? क्योंकि वस्तु ने ही एक स्वल्प आकार धारण किया था। जल का ही बिंदु होता है, जल का ही एक यानी जिसे कहते हैं बूंद होती है। तो क्या बूंद जल नहीं है? बूंद जल है, लेकिन बूंद का आकार जब तक है तब तक वो बूंद कहलाती है। बूंद भी पानी ही है और सागर भी पानी ही है। इस प्रकार अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। इसी को समाधि कहते हैं। अध्यात्म विज्ञान इसी को समाधि कहता है। पलथी मारकर जंगलों पहाड़ों में बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना, इसे समाधि नहीं कहता है। अध्यात्म विज्ञान कहता है कि जब ये अकंप धारणा तुम्हारे में पक्की हो जाए तब वो द्वैत चला जाता है, और वही समाधि है, वही समाधि है। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, और इस प्रकार हमारी बुद्धि की साम्यावस्था अखंड रहने लगती है। क्यों? क्योंकि अब अनुभव हो गया, अब मानने की बात नहीं आ गई, अब हमने जान लिया है प्रयोग के द्वारा। इसलिए समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको। अब वो बूंद सागर से अलग नहीं रही, और ये इसका दाना इस मिश्री के ढेले से अलग नहीं रहा, विलीन हो गया, क्योंकि अपना स्वरूप उसने जान लिया। अनन्यता मिली उसको, और वेदों का सार भी मिला। वेदों का सार क्या है? वेद कहते हैं कि ये सर्व ब्रह्म ही है, यहाँ ब्रह्म से बाहर कुछ है ही नहीं, और ब्रह्म से अलग भी कुछ नहीं है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये जीवात्मा अपने आप को सीमित मानकर इस ब्रह्म के साथ उचित व्यवहार नहीं करता। जैसे ये हाथ हमारा है, और ये हाथ अगर हमारी सेवा न करे तो क्या होगा? उसी तरह समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, और वेदों का सार भी मिला। वेद कहते हैं वासुदेव सर्वमिति, यह सब वासुदेव ही है, ये ईश्वर रूप ही है, ये विश्व ही विधाता है, ये विश्व ही परमात्मा है। अनन्यता मिली उसको, और वेदों का सार भी मिला, क्योंकि हमें अब वस्तु का नाम मिला।
जब हम वस्तु के नाम को जान लेते हैं तब हमें इस वस्तु का परिचय होता है, और इसे ही नाम को ही पुरुषोत्तम भाव कहते हैं, क्योंकि वस्तु की पहचान नाम से होती है। तो इस तरह हमने पुरुषोत्तम योग को साध्य कर लिया, सिद्ध कर लिया, प्राप्त कर लिया। अब इसके अनंतर, इसके बाद भक्ति की शुरुआत होती है। मंजीरे बजाना, नाचना, कूदना और भागवत कराना और अनेक प्रकार के कर्मकांड कराना भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। ये बोध हृदयस्थ होने के बाद वो जब सेवा के लिए आगे बढ़ता है साधक, तो पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है। संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो। हुआ मदरूप ही जानो, जन्म मृत्यु उसे नहीं। मित्रों, जन्म मृत्यु किसे नहीं और क्यों नहीं, और जन्म मृत्यु किसे कहते हैं, इस विषय में हम इसके दूसरे भाग में आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपना पंथाभिनिवेश, पंथाभिमान, संप्रदायाभिमान, भाषाभिमान, अनेक प्रकार के अभिमान को छोड़कर सद्गुरु युक्ति को अगर हमने अपना लिया, हमने जाना, तो अर्जुन की तरह हम भी करिष्ये वचनम तव। धन्यवाद। नर्मदे।